टॉपिक है नजर दोष, इविल आई। आप में से शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने इस विषय पर कुछ ना कुछ अनुभव जीवन में ना किया हो। लगभग सभी को इसके बारे में इसका असर पता है। और अब तो साइंस के भी रिसर्च खूब सारी दुनिया मानने लगी है कि हाँ, ये वहम नहीं है कि कुछ तो है, एनर्जी प्रोजेक्शंस होती हैं जो काम करती हैं। ठीक है, अब जिसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया भाई, जिसका ऐसा नहीं हुआ, तो वो तो वही बात है, ईश्वर को भी लोग नहीं मानते, तो उनकी तो मैं क्या बात कहूंगा, उनके ऊपर हमारा कोई बस नहीं, तो उस पर हम चर्चा भी नहीं कर रहे। बात यही है कि आज इसको सेगमेंट में बांटते हैं। क्या है नजर दोष, क्यों होती है, और इसके क्या बचाव हो सकते हैं या क्या रेमेडीज हो सकती हैं, उन पे बात करेंगे। कॉपी पेन अपना लेके बैठ जाना, ताकि बीच में भी अगर कोई काम की बात आए तो आप उसको नोट कर सको। कोशिश करूंगा ज़्यादा लंबा लाइव ना खींचूं, लगभग आधे घंटे में निपटाने की प्रयास करूंगा मैं। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गए तो अलग बात है। नज़र दोष दोस्तों क्या है कि इसे कैसा समझ लीजिए, नज़र ना एक तरीके की कील है। कील जो सड़क पे पड़ी है, उस सड़क से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही हैं। ठीक है, उसी कील के ऊपर से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन कोई एक गाड़ी ऐसी आएगी जिसमें वो कील उसके टायर में घुसेगी। ठीक है, अब दो तरह के लोग होंगे। एक ऐसा होगा जिसकी गाड़ी का ट्यूबलेस टायर है, एक का है जिसका ट्यूब वाला टायर है। जिसका तो ट्यूब वाला टायर है भैया, उसके तो जैसे ही कील घुसेगी वो गाड़ी वहीं के वहीं रुक जाएगी, सारी हवा फुस। और जिसका ट्यूबलेस टायर है उसे अभी पता नहीं लगेगा, वो कील घुस चुकी है, वो चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, जहां कहीं जाकर के ठहरेगा उसे तब पता लगेगा कि वही कील घुस चुकी है। ये नजर है। अब दोनों बातों को समझिएगा। 3 बातें इसमें मैंने एग्जांपल दिए। ऑलरेडी कुछ गाड़ियां इसके ऊपर से निकल गई, उनको कील ना चुभी। एक ट्यूब वाले टायर में घुसी, वो वहीं रुक गया, और एक ट्यूबलेस में घुसी, वो काफी देर बाद जाके रुका। रूटीन जिंदगी के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं। जिसकी कुंडली के अंदर, जिसका लग्नेश, लग्न, चंद्रमा और 4th हाउस ये मजबूत होते हैं, कहीं पर कोई भी कमजोरी नहीं है, या तपोबल जिनका बहुत ज्यादा होता है, जिन लोगों ने अपने तपोबल से लग्न, लग्नेश और 4th हाउस को और चंद्रमा को मजबूत कर लिया है, ऐसे लोगों को आप यूं समझे वो पहले वाली गाड़ी है जो उस कील के ऊपर से निकल गई, वो कील उसमें टायर में ना घुस सकी, क्योंकि वो है, उसका अपना एक सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत है कि कील को मौका ही नहीं लगा उसको लगने का। जिनका लग्न, लग्नेश कमजोर होगा, उनमें कील घुस जाएगी। 4था हाउस मजबूत है, लेकिन लग्न, लग्नेश अगर कमजोर है तो कील घुस गई। वो ट्यूबलेस टायर है, उसको इमीडिएटली पता नहीं लगेगा, थोड़ी देर बाद जा करके बाद में पता लगेगा कि हाँ भाई टायर पंक्चर हो गया। जिसका लग्न, लग्नेश, चंद्रमा और 4था हाउस कुंडली का, ये चारों ही खराब हो गए या कमजोर हो गए समझ लो, ऐसा व्यक्ति वो है जिसकी गाड़ी के टायर में ट्यूब है। जैसे ही कील चुभेगी, हवा तुरंत निकल जाएगी। ये नजर का इंपैक्ट मैंने बताया। नजर है क्या? जब कभी भी आपका ऑरा, ऊर्जा क्षेत्र, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज नहीं भी समझते तो भी सिंपल भाषा में समझिए, जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आपका ऊर्जा क्षेत्र, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जैसे प्लैनेट्स होंगे, जैसे ग्रह होंगे, या जैसा आपका तपोबल होगा, आपकी बॉडी वैसी एनर्जी रेडिएट करती है। ये आपका अपना एक ग्रेविटी फील्ड है। जैसे अर्थ का अपना एक ग्रेविटी फील्ड होता है ना, वैसा ही अपना आपकी बॉडी का एक ग्रेविटी फील्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑरा, ऊर्जा क्षेत्र। जितना ज्यादा मजबूत ग्रहों वाला व्यक्ति होगा, जितना ज्यादा तपोबल वाला व्यक्ति होगा, उसका ऊर्जा क्षेत्र उतना ही ज्यादा फैलता चला जाएगा, उसका ऊर्जा क्षेत्र उतना ही दूर तक फैलेगा। सामान्य मनुष्य जो होता है, जो नॉर्मल ग्रहों वाला है, ज्यादा तपस्वी नहीं है, तो इतना ही मान के चलें कि जहां तक आपका हाथ जा सकता है, ये मैक्सिमम रेंज आपकी होती है। ठीक है ना? जहां तक आपके दोनों हाथ आप फैलाएंगे, ये मैक्सिमम आपकी सामान्य मनुष्य की रेंज होती है, जहां तक उसके ऊर्जा क्षेत्र का फैलाव है। इससे ज्यादा फैलाव होगा जो तपोबली होगा, तपस्वी होगा, या जिसकी कुंडली के ग्रह बहुत मजबूत होंगे। ये दोनों ही किस्म के लोग ऐसे होते हैं जिनको आप भीड़ में, हजारों की भीड़ में भी नोटिस कर लेते हैं। ठीक है ना? वो कहीं पर भी आपको दिखाई देंगे तो वो
हजारों में और भी लोग बैठे होंगे, आप कहीं मेट्रो में, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी प्लेन में, कहीं पर भी आपको दीजिए, उन पर सहसा ही आपकी नजर चली जाएगी। उनका ऑरा क्योंकि फैला हुआ होता है, आप उनसे 10-20 फीट 50 फुट की दूरी पे भी होंगे तो भी उनका ऑरा आपको प्रभावित कर देगा। ठीक है, तो ये होता है, जितना ज्यादा उनकी एनर्जी होगी उतना ज्यादा उनका ऑरा होगा। तो मजबूत ऑरा वाला व्यक्ति जो होता है उसको नजर नहीं लगती, पहली बात तो सीधी समझिए। अब तो नजर है क्या? नजर बाहर से आई हुई एक ऐसी एनर्जी प्रोजेक्शन है जो आपके ऑरा में घुसने की कोशिश करती है, उस कील की तरह। ठीक है, उस कील की तरह आपके ऑरा को पंक्चर करने की कोशिश करती है। जिसका ऑरा कमजोर होगा भाई, उसके ऑरा को पंक्चर कर देगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी पे तांत्रिक प्रयोग किसी ने कर दिया, अभिचार कर्म कर दिया, या कोई पैरानॉर्मल हवा उसके साथ लग गई। ये भी विषय हैं, इन पे हम चौथे एपिसोड में चर्चा कर लेंगे, ये पैरानॉर्मल और तांत्रिक प्रयोग वाले मामले, क्योंकि वो चीजें इंटेंशनली होती हैं। नजर कोई आपके ऊपर इंटेंशनली नहीं लगा सकता, इसलिए इसका थोड़ा सा मामला अलग है। ये तांत्रिक प्रयोग होना या कोई और इस टाइप की चीजें लगाना आपके साथ, वो इंटेंशनली जो होंगे वो चौथे एपिसोड में कवर करेंगे। जो अनइंटेंशनली एनर्जी प्रोजेक्शंस अपने आप आ गई और आपके ओरा को पंक्चर करती हुई, आपके ओरा को भेद करके आपके मणिपुर चक्र से, देखिए बाहर की कोई भी अच्छी बुरी ऊर्जा होती है ना, आपके मणिपुर चक्र से ही एंटर करती है। मणिपुर चक्र होता है आपका नाभि चक्र। जब तक बच्चा मां के गर्भ में है तब तक उसको पोषण मिल रहा होता है नाभि चक्र से, प्लेसेंटा जुड़ा होता है, सबको पता है, वहीं से न्यूट्रिशन मिल रहा है। जब वो मां के गर्भ से बाहर आ जाता है तो ये मदर नेचर में आ गया। अब मदर नेचर के साथ भी जो एनर्जी के थ्रू उसके अंदर जो भी ऊर्जा क्षेत्र, अमृत कुंड यही होता है, सबको पता है। तभी रावण के नाभि में ही तीर मारा था, तभी उसके प्राण गए थे वहां पर। तो जो भी बाहर से ऊर्जाएं आपके शरीर में एंटर करेंगी वो नाभि चक्र से, मणिपुर चक्र से ही एंटर करती हैं। ये बहुत रहस्य गूढ़ ज्ञान की बातें हैं, इन पे अलग से भी एपिसोड हम कर सकते हैं। इच्छुक लोग होंगे तो कभी उनके लिए हम जूम मीटिंग पे चर्चा कर लेंगे, क्योंकि चर्चा का विषय बेसिकली, ठीक है ना। तो फिलहाल जो समझने की बात है कि जब आपका ऑरा कमजोर होगा, जिस किसी व्यक्ति का ऑरा कमजोर क्यों होगा उसका कारण मैंने बता दिया। लग्न, लग्नेश, 4th हाउस और चंद्रमा ये कमजोर होंगे, पीड़ित होंगे, तो ऑरा कमजोर होगा। सामने से अनइंटेंशनली, अचानक से बहुत ही स्ट्रांग कोई एनर्जी प्रोजेक्शन हो जाती है, चाहे कोई आपको देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न ही क्यों ना हो गया। ठीक है, किसी का आप पे एकदम से देख करके दिल ही क्यों ना आ गया हो, किसी ने आपकी तारीफ ही क्यों ना करती हो, लेकिन वो दिल से जो प्रोजेक्शन होंगी, या खराब नजर वाला व्यक्ति भी होगा, वो आप पे हाय डाल देगा। ईर्ष्या, जेलसी जिसको बोलते हैं, दुर्भावना जिसको कहते हैं, ये किसी भी टाइप की चीजें हों, वो सारा का सारा एक बाहरी एनर्जी है, बाह्य एनर्जी है, जो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोजेक्शन आपके कमजोर ऑरा को भेदती हुई सीधा नाभि चक्र पे एंट्री अटैक करती है। अब क्योंकि अनइंटेंशनल आई है, आपको नहीं पता ये सामने वाली एनर्जी अच्छी है, बुरी है, कैसी है, लेकिन ये एक तरीके का आपके ऑरा के अंदर घुसने के बाद आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करेगी। आपका सिस्टम माने आपके ऊर्जा का जो सिस्टम चल रहा है। अगर ये होगी डाउनवर्ड नाभि चक्र से, तो आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो कैरेक्टर है, जो आपका चरित्र है भौतिक जगत के अंदर, काम करने के जो तरीके हैं, ये उनको बदल देगी। आपके व्यवहार के अंदर आप काम तो करोगे, लेकिन आपके व्यवहार के अंदर वासनाएं ज्यादा आ जाएंगी, लोभ लालच ज्यादा आ जाएगा, आप पहले जैसे महान व्यक्ति नहीं रहेंगे। ठीक है, यानी तमोगुण को बढ़ा देगी, सीधी सी भाषा में। अगर ये हो गई भैया उधर बात, ऊपर को चल पड़ी, तो सबसे पहले अटैक करेगी हृदय चक्र पे। आप कितने ही सूझवान व्यक्ति क्यों ना हो, कितने ही समझदार व्यक्ति क्यों ना हो, ये जब हृदय चक्र पे जाकर के अटैक करेगी तो आपका मन घबराने लग जाएगा, आपका मन विचलित होना शुरू हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है, शरीर में तकलीफ हो जाएगी, दर्द हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा XYZ होकर के। अंततः आप ऐसे हो जाएंगे कि शरीर जो है और मन जो है वो अब पीड़ा में आ गया। ये तुरंत पहचानी जाती है। घर के अंदर जब भी लोग किसी को नजर लगती है ना, सबसे पहला इंपैक्ट उसका यही देखते हैं कि उसकी तबीयत खराब होगी व्यक्ति की। ठीक है,
तबीयत खराब होगी और वो कुछ कर नहीं पा रहा है या मन घबरा रहा है, या छोटे बच्चे अक्सर रोए जाते हैं, समझ लो हृदय चक्कर पे पहुंच गए वो। उसका वहीं इलाज हो गया तो ठीक है। घर में सब जो बुजुर्ग माताएं बहनें सब हैं वो सब जानते हैं, समझदार हैं, सबको तरीके पता है नजर उतारने के, बहुत सारे टोटके, उन पे चर्चा करेंगे हम। वो कर देते हैं तो इमीडिएटली वो उतर जाती है, आउटफ्लो हो जाता है उसका, क्लिनजिंग हो गई। ठीक है, तुरंत चमत्कार होता है, तुरंत लोगों को असर दिखाई देता है इस चीज का। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये प्रभाव की चीज है, एक्सपीरियंस की चीज है, लोगों ने अनुभव कर रखी है चीज, आप सब जानते हैं इस चीज को। अगर ये पुरानी हो जाए तो ये यानी जम गई अगर उस चीज में, तो शरीर, हृदय चक्र तो उसको अडेप्ट कर लेगा धीरे धीरे, उसी स्वभाव को 2-3 दिन में सेट हो जाएगा। लेकिन ये इसके पश्चात ऊपर चढ़ती चढ़ती ये यहां आकर के रुकती है आज्ञा चक्र पे, फिर ये यहां डेरा जमा लेती है। जिस व्यक्ति की पुरानी नजर, पुरानी हाय यहां पर आकर के डेरा जमा लेगी, वो व्यक्ति मति भ्रम का शिकार हो जाता है। कितना ही धुरंधर इंटेलिजेंट क्यों ना रहा हो, कितना ही उसका पहले रिकॉर्ड रहा हो कि भाई ये आदमी बहुत दिमागदार है, आप ये देखेंगे कि जिसके यहां तक पहुंच गई ये हाय नजर वाली जो नेगेटिव एनर्जी है, व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के साथ आपने ऐसा देखा होगा, किसी का बच्चा बहुत पढ़ता था, बड़ा इंटेलिजेंट था, लेकिन अचानक से किसी ने टोक दिया, हाय डाल दी, नजर लगी, या ईर्ष्यावश कुछ भी, कोई क्षण, कोई घड़ी ऐसी बैठी कि वो ऊर्जा एंटर कर गई, प्रोजेक्शन, बैड एनर्जी प्रोजेक्शन हो गया। परिणाम स्वरूप वो यहां, पहले बच्चा घबराया, 2-3 दिन तबीयत खराब हुई, और फर्दर परिणाम ये निकला कि वो यहां जब बैठ गई जाकर के, अब बच्चा पढ़ाई में पहले जैसा नहीं रहा, उसका दिमाग उतना काम ही नहीं कर रहा, सारे जोर लगा लिए। बड़े लोगों के साथ भी ऐसा होता है। ठीक है ना, आप ऑफिस के अंदर हैं, आप काम करते हैं, आपका बिजनेस कुछ है, आपके पास खूब आइडियाज आते थे, खूब आप काम करते थे, आप महसूस करोगे अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप ब्लैंक हो गए, अब आपके पास आइडिया ही नहीं आते। ठीक है ना, आपसे ऑफिस के अंदर पूछा जाता है, आप पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने के मास्टर थे, अब आपके सामने प्रॉब्लम लाई जाती है तो आप खुद एक प्रॉब्लम लिए बैठे हो, आपको प्रॉब्लम भी नहीं समझ में आ रही कि हो क्या रहा है, तो समझ जाइए कि वो यहां पर आ बैठी है। निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है व्यक्ति, आलस्य आना शुरू हो जाएगा, कुछ करने का दिमाग में ही नहीं रहेगा। डाउनवर्ड जब जाएगी वो काम करने से नहीं रुकेगा, ठीक है, काम करेगा लेकिन उल्टे काम करेगा। लेकिन जब ऊपर आएगी तो व्यक्ति काम करने से बचने लगेगा, क्योंकि दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। धीरे 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 आलस्य घेर लेगा उसको, समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। घर वाले कहेंगे कुछ कर लो, कहेगा क्या करूं, जबकि करने को उसके बाद बहुत सारा काम होगा। तो समझ जाइए कि उसका इंपैक्ट यहां पे बैठ चुका है, वो थोड़ा सीरियस मैटर हो जाता है। अब ये एक सामान्य चीज है जो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। उपाय पे बात करूंगा, बहुत सारे, बहुत दुनिया भर के लोग आपने देखे होंगे, और आप में से भी कई जो देख रहे हैं मुझे, वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है ना, आप में से कईयों के ऐसे अनुभव रहे होंगे। आप ठीक चलते चलते, सब जिंदगी की गाड़ी सही जा रही थी, अचानक से किसी ने टोक दिया, चाहे प्यार में टोका, किसी भी तरीके से हुआ है, कुछ भी तरीके की टोक, नजर या प्रोजेक्शन लगी, रफ्तार सारी रुक गई, जिंदगी का नक्शा बदल जाता है, लाइफ किसी और मोड पर ट्रिगर हो जाती है। अगर ज्यादा लंबे समय तक ये कष्ट बन रहा है, तो मैं हमेशा जैसे बोलता हूं, जीवन में कोई भी लंबे समय तक सुख या दुख बना रहेगा तो उसका मूल कारण आपकी कुंडली के अंदर दिख जाएगा आपको। यही 3-4 हाउसेज और प्लैनेट्स हैं जो खराब हैं, अगर लग्न लगने चंद्रमा और 4th हाउस का, क्योंकि चौथा घर जो शरीर का सुख है वो इससे बाधित हो जाता है। ये चीजें जो हैं अगर कुंडली के अंदर खराब हैं तो वो ऐसा होना तय था, वो एज अ पनिशमेंट ही प्रारब्ध कर्म के अनुसार आई। ठीक है, अगर भाग्य अच्छा होगा, कोई पुण्य कर्म करके किसी व्यक्ति का होगा, तो कोई ना कोई रेमेडी करके आप उससे निकल भी जाएंगे। वरना लोगों की मैंने अच्छी अच्छी दशाएं पूरी की पूरी सालों के साल इसी से निकलते हुए देखे, क्योंकि प्रारब्ध था भाई। ठीक है, चलती गाड़ी पंक्चर हुई, कील लगने से हवा एकदम निकली, वो कंट्रोल में नहीं आई, जाके कहीं और जा घुसी, लिमिट तो कोई है नहीं ना, लेकिन वो होगा तभी ऐसा लिखा था। अगर किसी की कुंडली में ऐसा नहीं लिखा, ऐसे खराब ग्रह स्थिति नहीं है, क्या फिर भी नजर लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं रुकती है। कुंडली अगर मजबूत हो, आप तपस्वी नहीं हैं, तो कोई समय ऐसा आता है, कोई ओरिएंटेशन ऐसी बनती है कि आपका ऑरा किसी ना किसी क्षण, किसी ना किसी जगह जाकर के वीक पड़ेगा, और वहां पे अगर कोई खराब एनर्जी प्रोजेक्शन काम कर गई तो वो आपको अपने प्रभाव में ले सकती है। वो टेम्परेरी है,
तो जो टेम्पररी उपाय बताए जाते हैं वो वहां काम कर जाएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति के भी, जिस भी कोई मेरी माता बहन के बच्चों के परिवार का कोई भी व्यक्ति है, वो समझें इस चीज को। अगर बार बार ये चीजें हो रही हैं, घर में बार बार नजर लग रही है आपको, आप कुंडली खोल के देख लीजिए, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, या अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करके देख लें, ये जो मैं 4 बातें बोली हैं उनका कनेक्शन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो अगर ये इन चारों की वजह से प्रॉब्लम है, कुंडली ही वीक है, तो इन दैट केस आप स्पेसिफिक रेमेडी करो। लग्न लग्नेश को मजबूत करने वाली, 4th हाउस को मजबूत करने वाली, चंद्रमा को मजबूत करने वाली, उनके ऊपर जो खराब प्लैनेट का इंपैक्ट है उसको बैलेंस करने के लिए जो भी आपकी कुंडली अनुसार स्पेसिफिक रेमेडी होगी उसको, उसके ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन अगर सामान्य तौर पर है, सामान्य तौर पर कभी कभार नजर लग जाती है, ठीक है, या किसी भी स्थिति में जब ताजी ताजी किसी को नजर लगी है, तो उसके लिए आप टेम्पररी उपाय कर सकते हैं। टेम्पररी उपाय में, अब उपाय बता रहा हूं, सब लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे आसान, सबसे जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सारे आप सबको पता है, सबसे सरल जो उपाय है, आप 3 दिन लगातार एक रुई की बाती बना लीजिए 4 से 6 इंच लंबी, 4 इंच लंबी बहुत हो जाती है लंबी, उसको सरसों के तेल में डिप कर लीजिए, और जिसको नजर लगी है, आपको खुद को लगी तो आप खुद भी कर सकते हैं, उसके ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए उसके सिर के ऊपर से, ठीक है ना, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और किसी ऐसी जगह उसको चिपका दीजिए, अगर चिपकाने की जगह है तो दीवार पे, और अगर चिपकाने की जगह नहीं तो उसको चिमटे से पकड़ लीजिए और जलाइए, और जिसे नजर लगी उसे कहिए उसको देखो, वो तेल टपकेगा, वो देखता रहेगा एक टक, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर ले, 2-4 फुट की दूरी से, पूरी तरीके से जब उसका तेल नीचे झड़ जाएगा तो उसको आप जल का छींटा दे करके शांत कर दो, उसको डस्टबिन में डाल दो, वट, ठीक है ना, कुछ भी आप कर दीजिए। ये आप 3 दिन लगातार कर दें। टेम्परेरी अगर लगी है तो इससे बेहतर इमीडिएट काम करने वाली कोई चीज नहीं है। बहुत सारे उपाय हैं, मिर्चें फूंकते हैं लोग, वो भी काम करती है, फिटकरी वाला प्रयोग होता है, मतलब लगभग उसके रेमेडी आप सबको मालूम है टेम्परेरी की, तो ठीक है ना, उसकी तो लिस्ट की कमी है ही नहीं। लेकिन ये सबसे सरल है, ये सबसे आसान है, इससे ऑरा क्लिनजिंग हो जाती है, बड़े आराम से कर दोगे। इन एडिशन टू दिस, अगर घर के आसपास कोई मंदिर ऐसा है जिसमें झाड़ा लगाते हैं, मोरपंख का झाड़ा होता है, तो जिसको नजर लग गई उसको 3 दिन लगातार झाड़ा लगवा दो। उससे क्या होता है, वो रेकी वाला हिसाब किताब है, ऑरा क्लिनजिंग हो जाती है, तो वो भी टेम्परेरी काम बढ़िया कर जाती है चीज, क्योंकि ताजी ताजी लगी है ना, वो ताजा ताजा पंक्चर लग जाता है, वो आगे नहीं फिर कोई उसका बुरा प्रभाव डालने वाली। लेकिन अगर नजर बस गई है, पुरानी बस गई है, चाहे कुंडली खराब थी या नहीं थी, अगर बस गई है किसी भी तरीके से, तो उसका फिर किसी जानकार से बैठ करके तरीके से उसका रेमेडी जरूर करवा लो, वरना ये बहुत ही खतरनाक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप और ही चीजों में घूमते चले जाएंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है कि एक नाली के अंदर लिफाफा अटक गया ना एक बार, ठीक है ना, वो पूरे फ्लो को रोक देगा। इंजीनियर लोग पड़े रहेंगे, लगे रहेंगे कि यार ब्लॉक कहां हो गई, चीजें समझ नहीं आ रही, फ्लो क्यों नहीं आ पा रहा है, पता लगेगा कि बीच में कोई लिफाफा अटका पड़ा है, और जरा से लिफाफे ने सारा फ्लो रोक के रख दिया था। वो जरा सा लिफाफा यही है, ठीक है ना, यही वो नजर है, यही वो माइनर पंक्चर। आप हर बार हवा भराओगे, हर 3 दिन बाद आपकी गाड़ी के टायर की हवा लीक मिलेगी, यही वो नजर है। तो अगर लंबी बस गई है भाई, आप और ही चक्रों में घूमोगे, आपके सारे एफर्ट्स को निकालती चली जाएगी, तो उसको महसूस करो, उसको नोटिस करो। तरीके मैंने 2 बताए। अगर आपके काम करने का तरीका तामसिक हो गया, जिसकी वजह से दिक्कतें आपको आ रही हैं, तो समझ जाना कि वो प्रोजेक्शन डाउनवर्ड चली गई। अगर आपका शरीर का स्वास्थ्य डाउन हो गया, आप आलसी हो गए, आपका दिमाग काम करना बंद कर गया, तो समझ जाओ कि वो उधरवाद ऊपर चली गई। ये 2 बहुत स्ट्रॉन्ग लक्षण हैं, और वो लंबे समय तक अगर बने हुए हैं, आपके अच्छी ग्रहों की दशाएं बाईपास हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये एनर्जी प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम नजर कहते हैं, और ये बिल्कुल लगती है। और इसी के ऊपर बस ये छोटी सी मेरे को जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी थी कि अगर टेम्परेरी वाला उपाय करना है तो ये करें। अगर परमानेंट बस गई है कुंडली के अंदर, पहले से ऐसे ही होगा कि वो बार बार आपको लगती ही जाती है, घर में किसी बच्चे को लगती है, तो उसकी कुंडली पे चर्चा करके ये 4 जो चीजें मैंने बताई, 4 फैक्टर जो मैंने बताए, इनके ऊपर जरूर गौर करें, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बार बार नजर लगे और ये चारों चीजें ठीक हों, ठीक है। समय रहते उस चीज का इलाज करें, ताकि आपका अच्छा समय, ऐसा नहीं है कि 12 महीने किसी का खराब समय चलता है, ठीक है। अगर किसी के घड़े में ही छेद हो गया, भाई सीधी सी बात सोच के चलो,
वो पानी भर के लाएगा, फिर लीक होता चला जाएगा, हर रोज ला के भरेगा, फिर खाली हो जाएगा। सीजन आएगा, बरसात का पानी आए चाहे किसी चीज का आए, वो अच्छे समय भी आएंगे ना, तो वो भी लीक हो जाएंगे, उसको पता नहीं लगेगा। तो इस फैक्टर के ऊपर जरूर गौर करना, अपने घर के सदस्यों को देखना, नोटिस करना। आपको किसी न किसी में अगर ऐसा कोई लक्षण नजर आता है तो बगैर समय गंवाए उसका कुंडली एनालिसिस करवाओ। जो भी आपके वेल विशर, जो भी आपके फैमिली एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके साथ चर्चा करो। कोई ना मिले तो हम लोग तो हैं ही भाई, ठीक है। तो लेकिन करो, ये बहुत जरूरी चीज है। ये एक ऐसा एक हिडन फैक्टर है जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, ठीक है। और इतने में इंसान का समय निकल जाता है। मैंने हकीकत में बता रहा हूं, लोगों की अच्छी अच्छी दशाएं निकलती हुई देखी हैं, सिर्फ नजर दोष के चलते। वो उस नजर दोष को पहचान ना पाए और अच्छा समय उनका निकल गया, वो उनका कुछ हो ही ना पाया। जब तक जागे तब तक समय जा चुका था। बहुत पुरानी नजर हो जाए तो तोड़नी भी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आपसे साझा करनी थी। अगले एपिसोड में बात करेंगे ये जो अभिचार प्रयोग लोग करवा देते हैं, कोई तांत्रिक प्रयोग हो गया या कुछ और तरीके के उल्टे काम, या इंटेंशनली यानी जो भी चीजें लग जाती हैं, उनके ऊपर बात करेंगे और उनसे कैसे बचा जाए उसके ऊपर भी बात होगी। तो मुझे बस इतना सा ही कहना था, ज़्यादा कुछ नहीं। तो